हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फोर कॉर्नर्स कंप्लाइंस सर्विसेज। आज हम फॉर्म 16A डाउनलोड करना सीखेंगे। टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद डिडक्टर्स को फॉर्म 16A डाउनलोड करके सभी डिडक्टिव्स को इशू करने होते हैं। तो हम आज यही सीखेंगे कि वो फॉर्म 16A जो कि ट्रेसिस की वेबसाइट से डाउनलोड करके एसएससीज को देने होते हैं, तो वो फॉर्म 16A डाउनलोड कैसे करना है वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेसिस की वेबसाइट लॉगिन करनी है, जो कि है www.tdscpc.gov.in। लॉगिन करने के बाद आपको डिडक्टर पे क्लिक करना है। डिडक्टर पर क्लिक करने के बाद आपसे यूज़र आईडी पूछेगा, जो भी आपने ट्रेसिस पे रजिस्ट्रेशन करके उस डिडक्टर की यूज़र आईडी बनाई है। फिर उसके बाद उसका टैन नंबर डालना है। इस तरह से हमारा ट्रेसिस का पोर्टल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन करने के बाद आपको डाउनलोड्स में फॉर्म 16A पर जाना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही वो आपसे पूछेगा आपको किस क्वार्टर की फॉर्म 16A फाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर हम 1920 थर्ड क्वार्टर 26Q इस तरह से क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सपोर्टेड KYC वैलिडेशन और नॉर्मल KYC वैलिडेशन विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो अभी हम नॉर्मल KYC वैलिडेशन करके स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें जो थर्ड क्वार्टर की TDS रिटर्न फाइल की होगी उसका 15 डिजिट्स का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होता है। उसके बाद अब हम नीचे चलते हैं। उस थर्ड क्वार्टर के रिटर्न में हमें कोई भी एक ऐसा चालान लेना है जिसमें कम से कम 3 यूनिक डिडक्टिव हों और उनकी डिटेल हो। अगर आपकी पूरी ही रिटर्न में कोई भी ऐसा चालान नहीं है जिसमें मिनिमम 3 डिडक्टिव यूनिक ना हो, तो जो भी मैक्सिमम डिडक्टिव हैं, सपोज़ कीजिए 3 नहीं है तो 2 हैं, तो 2 का भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने उस चालान की जिसमें 3 यूनिक डिडक्टिव हैं उसका BSR कोड डाल दिया, चालान डिपॉजिट की डेट डाल दी है, यहाँ पे चालान नंबर डाल दिया 5 डिजिट्स का। उसके बाद चालान अमाउंट डालना है हमें। चालान अमाउंट डालने के लिए इसमें .00 भी डालेंगे तो ही वो वैलिडेट करेगा। इसके बाद हमें उस चालान जो हमने पे किया है उसमें 3 यूनिक डिडक्टिव जो हैं उनके पैन नंबर और उनका अमाउंट भी लिखना है जो हमने TDS रिटर्न में फाइल किया है।
इसमें भी इसी तरह से ही 0.00 लिखना होता है। तो इस तरह से हमने 3 यूनिक डिडक्टिव और उनका टीडीएस डिडक्टेड अमाउंट जो कि हमने टीडीएस रिटर्न में भी मेंशन किया है एज इट इज़ ही हमें यहाँ भी मेंशन करना है, तभी ये वैलिडेट करेगा। ये सब डालने के बाद हम प्रोसीड करते हैं। ये देखिए प्रोसीड करने के बाद प्रोसीड विथ ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी TDS फॉर्म 16A फाइल रिक्वेस्ट करने के लिए ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड हो गई है। रिक्वेस्ट फाइल्स करने के बाद विद इन 24 आवर्स जनरली वो फाइल अवेलेबल हो जाती है। सपोज़ कीजिए जब हमने फाइल रिक्वेस्ट कर दी है उसके 2-3 घंटे बाद ही हम इसी टैब में फॉर्म 16 रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स पे जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं व्यू ऑल पे, तो यहाँ पे दिखता है कि हमारी रिक्वेस्ट अभी सबमिटेड है। ये स्टेटस जब सबमिटेड की जगह अवेलेबल हो जाता है तो ये फाइल डाउनलोड करके हम अपने फॉर्म 16A जनरेट कर सकते हैं। तो हमने अब 1 घंटे के बाद दोबारा लॉगिन करके इसी ऑप्शन पे जाते हैं रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स। रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में व्यू ऑल पे करते हैं। देखिए जो हमने फाइल सबमिट करी थी अब उसका स्टेटस चेंज हो गया है अवेलेबल, तो अब हम ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा HTTP डाउनलोड। अब ये यहाँ पर एक जिप फाइल बनकर आ गई। इस फाइल को हमने एक डेस्कटॉप पर फोल्डर बना रहे हैं। इसमें हमने पेस्ट करके ये जिप फाइल डाल ली। अब इस जिप फाइल में आपके कोई PDF फॉर्म 16 नहीं होते, ये एक फ़ाइल है जो ट्रेसिस पोर्टल हमें प्रोवाइड करता है। इसको फर्दर हमें एक यूटिलिटी के थ्रू पास करना होता है जिसके थ्रू फॉर्म 16A PDF में जनरेट होते हैं। तो वो यूटिलिटी भी आपको ट्रेसिस के पोर्टल ही पर ही अवेलेबल होती है। इस ऑप्शन में जाते हैं हम रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स। फर्दर है क्लिक हेयर टू डाउनलोड द यूटिलिटी। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए सबसे ऊपर ये यूटिलिटी है फॉर्म 16 पार्ट A 16A ट्रेसिस PDF कन्वर्टर 1.4 लाइट वर्जन। तो ये यूटिलिटी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये यूटिलिटी हमारी डाउनलोड हो गई है। अब इस यूटिलिटी को भी हम उसी फोल्डर में अपने डाल लेते हैं। तो ये यूटिलिटी भी हमारे यहाँ पर पेस्ट हो गई है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हम इस यूटिलिटी को रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो यूटिलिटी। इस यूटिलिटी को रन करने के लिए आपके सिस्टम में जावा की यूटिलिटी मैंडेटरी है, उसके बिना ये यूटिलिटी काम नहीं करती। तो सबसे पहले हमें इस
जिप फाइल का जो फॉर्म 16A फाइल हमने डाउनलोड की है ट्रेसी से, हमें उसको सिलेक्ट करना है, जिप फाइल। ये हमारी जिप फाइल थी जो हमने ट्रेसिस से डाउनलोड की है। इसके बाद हमें उस जिप फाइल का पासवर्ड देना है जो कि डिडक्टर का 10 नंबर होता है कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद आपको जहाँ पर फॉर्म 16A फाइल PDF में जनरेट करनी है वहाँ की लोकेशन देनी होती है यहाँ पे। फिर हम प्रोसीड कर देते हैं। तो अभी हम आपको विदाउट डिजिटल सिग्नेचर प्रोसीड करके बता रहे हैं। विदाउट डिजिटल सिग्नेचर के लिए हमने ओके कर दिया, और ये फाइल जनरेशन के लिए हमें कंफर्मेशन पूछेगा, हमें यहाँ पर ओके करना है। यहाँ आप देखेंगे कि लिखा आता है PDF क्रिएशन इन प्रोग्रेस। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हमारी फाइलें सारी जनरेट हो जाएंगी, तो ये हमें सामने स्क्रीन पर मैसेज शो करेगा। देखिए मैसेज आ गया कि 7 PDFs आर जनरेटेड सक्सेसफुली। इट मीन्स हमारी फॉर्म 16A फाइल सक्सेसफुली जनरेटेड हो गई हैं। ये देखिए, मैं एक फाइल आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए PDF फाइल फॉर्म 16 है जो हमें अपने डिडक्टी को इशू करना है, ऐसे जनरेट हो जाएगा। तो क्योंकि हमने ये विदाउट डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन सिलेक्ट करके ही जनरेट किए हैं, तो इसे मैनुअली साइन स्टैम्प करके डिडक्टर को डिडक्टी को इशू करना होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइल कैसे जनरेट होगी। तो उसके लिए हमें डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर या प्रोप्राइटर का, डिडक्टर का जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम में प्लग इन करना पड़ेगा। उसके बाद वापस इसी यूटिलिटी पर जाएंगे हम, TDS जनरेट करने की, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वही वापस से हमें उसकी फाइल पाथ देना है जो हमने ट्रेसिस से डाउनलोड किया है, जिप फाइल। उसके बाद हमें उसका पासवर्ड डालना है, पासवर्ड वही 10 नंबर डिडक्टर का। उसके बाद लोकेशन हमने दे दी कहाँ पर जनरेट हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपने सिस्टम में उनका डिजिटल सिग्नेचर प्लग इन कर दिया तो यहाँ पर शो होगा उनका डिजिटल सिग्नेचर। तो हमें डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट करना है, उसके बाद प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आएगा स्टार्टिंग PDF जनरेशन, उसको ओके कर देंगे। तो आप देखें यहाँ पर आ रहा है PDF क्रिएशन इन प्रोग्रेस। तो हमारी फाइलें जनरेट हो रही हैं अभी। अब वो आपको डिजिटल सिग्नेचर का जो पासवर्ड है वो पूछेगा, तो वो हम ऐसे एंटर कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद लॉगिन करेंगे तो हमारी फाइलें जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। देखिए हम बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं कि हमारी फाइलें जनरेट होना शुरू हो गई हैं। जब फाइलें सारी जनरेट हो जाएगी तो ये हमें मैसेज शो करेगा। ये देखिए 17 PDF जनरेटेड सक्सेसफुली। इसको हम ओके कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे।
अब देखिए ये जो फॉर्म 16 फाइल जनरेट हुई है ये डिजिटली साइंड है। मैं आपको एक फ़ाइल ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फॉर्म 16 ओपन हो गया है और यहाँ लास्ट पेज पर डिजिटल सिग्नेचर की फ़ाइल ऑटोमेटिकली आ जाती है, ये ऐसे करके ग्रीन टिक का निशान है। तो इस तरह से डिडक्टर डिजिटली साइन कर कर भी अपने डिडक्टिव्स को फॉर्म 16 इशू कर सकता है। इसके लिए उसे फिजिकली साइन करने की ज़रूरत नहीं है और ईमेल पर भी वो सेंड कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्म 16A फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं हम ट्रेसिस से। उसके बाद उस फॉर्म 16A की फ़ाइल को हम PDF में फॉर्म 16A कैसे जनरेट करते हैं, डिजिटली भी और नॉन डिजिटली भी। तो होप आपको आज ये वीडियो में समझ में आया होगा फॉर्म 16A कैसे डाउनलोड करते हैं। थैंक यू।